हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर के इस नए पब्लिक नोटिस के बारे में जो आपका 23 अगस्त 2021 को रिलीज़ किया गया है। यहाँ पे बताया गया फर्दर अमेंडमेंट इन आईसीआर पीजी एंड आईसीआर पीएचडी 2021 एग्जाम। रजिस्ट्रेशन डेट आपकी एक्सटेंड कर दी गई है, तो यहाँ पे 20 अगस्त नहीं है, अभी आपकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर पीजी एंड पीएचडी ये आपकी है 27 अगस्त। तो इस नोटिस में थोड़ा सा करेक्शन भी है। आईसीआर पीजी और पीएचडी में अप्लाई करने के लिए आईसीआर ने जो पब्लिक नोटिस अपना रिलीज़ किया था और उसमें बताया था कि आईसीआर एक्रीडेशन आपका कंपलसरी है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है, फर्दर इसको मॉडिफाई किया गया है। इस लाइन में बताया गया है क्या चेंजेस किए गए हैं। तो बताया गया है कंसिडरिंग एक्यूट कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एप्लीकेंट यूनिवर्सिटीज, द नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन एक्रीडेशन बोर्ड हैज डिसाइडेड दैट द स्टूडेंट फ्रॉम दूस नॉन एक्रीडेटेड कॉलेजेस प्रोग्राम्स अटैच्ड, ये लिस्ट हम आगे देखने वाले हैं। प्लीज रेफर लिस्ट अटैच वेयर सेल्फ स्टडी रिपोर्ट्स for accreditation have been submitted to the council on or before 17 August 2021 may appear in all India entrance examination for admission to be conducted by NTA for the academic session 21-22। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है may appear, ओनली may appear। यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला गया है कि जिन्होंने सेल्फ स्टडी रिपोर्ट सबमिट कर दी है वो सभी एलिजिबल हो जाएंगे डायरेक्टली। अगर इनको फर्दर एक्रीडेशन मिलता है काउंसिल के द्वारा, देन आप आईसीआर एग्जामिनेशन के बाद किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। यहाँ पे हम देखें किस यूनिवर्सिटी को फ़ायदा हो सकता है। तो अगर किसी यूनिवर्सिटी ने अपनी एसएसआर रिपोर्ट सबमिट कर दी है एक्रीडेशन बोर्ड में और उसको बाय चांस एक्रीडेशन मिल जाता है तो उसके स्टूडेंट्स आईसीआर पीजी एग्जामिनेशन में एलिजिबल होंगे। अगर उन्होंने पीजी कोर्सेज के लिए भी एसएसआर रिपोर्ट सबमिट कर दी है और उसको बाय चांस एक्रीडेशन मिल गया है तो वो स्टूडेंट्स पीएचडी एग्जामिनेशन के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। एक्रीडेशन के लिए एसएसआर रिपोर्ट में आपका एक पासिंग मार्क डिसाइड किया जाता है कि अगर इस मार्क से ज़्यादा किसी यूनिवर्सिटी को स्कोर मिलता है तभी उसको एक्रीडेशन दिया जाएगा। तो अगर इसका पासिंग मार्क नहीं होता है एसएसआर रिपोर्ट का तो आपकी एक्रीडेशन उस यूनिवर्सिटी को नहीं मिलेगी और वो स्टूडेंट्स आईसीआर पीजी और पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। आईसीआर पीजी और पीएचडी में अप्लाई करने के लिए या अपीयर होने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने कॉलेज में पढ़ाई करी हो या किसी मिठाई की दुकान से पढ़ाई की हो, आप यहाँ पे अपीयर हो सकते हैं। बात आती है जब आपका वेरिफिकेशन होता है, आपकी काउंसलिंग में किसी न किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाता है, देन आपको सारी चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे वेरीफाई करवाने होते हैं। तो अगर आपके कॉलेज में आईसीआर एक्रेडिटेशन उस टाइम पे होता है तो आपको यहाँ पे एडमिशन दिया जा सकता है। यहाँ पे हम लिस्ट देख लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की जिन्होंने अपनी एसएसआर रिपोर्ट सबमिट कर दी है 17 अगस्त 2021 के पहले। तो आपका पहला कॉलेज है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर त्रिपुरा, देन उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकल, देन उसके बाद कामधेनु यूनिवर्सिटी गांधीनगर, इसमें आपका डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, बीवीएससी हो गया और डेयरी इंजीनियरिंग, डेयरी से रिलेटेड आपके कोर्स हैं। बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में तो आपके मेन कैंपस में बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, इसके अलावा जो आपके साइड कैंपस हैं इन सभी ने अपनी एसएसआर रिपोर्ट सबमिट कर दी है। इसके बाद आपकी बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी ने भी अपनी एसएसआर रिपोर्ट सबमिट करी है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में यहाँ पे आपके कॉलेजेस बताए गए हैं। आपका सबसे पहले जबलपुर कॉलेज हो गया, फिर उसके बाद आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा, फिर उसके बाद टीकमगढ़, गंज बसौदा, बालाघाट, फिर आपका एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और देन आपका पवारखेड़ा। इसके बाद आपकी मथुरा में जो वेटनरी यूनिवर्सिटी है इसने भी अपनी एसएसआर रिपोर्ट सबमिट कर दी है। एयू जोधपुर में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर, यहाँ पे भी सबमिट हो चुकी है रिपोर्ट। वाईएस परमार में देखें तो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर नौनी में भी यहाँ पे आप कोर्सेज देख सकते हैं। देन उसके बाद आपका महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, ये आपका सतना एमपी में है, इसने भी अपनी एसएसआर रिपोर्ट सबमिट करी है। यहाँ पे एक गवर्नमेंट कॉलेज तो है लेकिन स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी नहीं है। अगला यहाँ पे सरदार कृषि नगर दंतेवाड़ा में भी सबमिट हो चुका है। लास्ट में आपका यहाँ पे तमिलनाडु वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस ने भी अपनी एसएसआर रिपोर्ट सबमिट कर दी है। इन सभी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी एसएसआर रिपोर्ट सबमिट कर दी है तो ये सभी एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं और अगर इनको एक्रेडिटेशन मिलता है तो आप आईसीआर एग्जामिनेशन में एलिजिबल हो जाएंगे। आपके लिस्ट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ बताई गई हैं जिन्होंने अपनी एसएसआर रिपोर्ट सबमिट करी है। लास्ट ईयर भी इन्होंने सभी ने अप्लाई किया था आईसीआर एक्रेडिटेशन के लिए एसएसआर रिपोर्ट के थ्रू, बट किसी को भी इनमें से आईसीआर का एक्रेडिटेशन नहीं मिला था। एमपीकेवी का एक एफिलिएटेड कॉलेज है जिसे आपका एक्रेडिटेशन मिला था लास्ट ईयर। आपके 36 कॉलेजेस हैं प्राइवेट के जिन्होंने अपनी एसएसआर रिपोर्ट सबमिट करी है। यहाँ पे डायरेक्टली हम यूनिवर्सिटीज़ के नाम देखते हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा फेमस हैं। तो आपका ये तमिलनाडु में प्राइवेट कॉलेज है जो एफिलिएटेड है टीएनयू से। फिर आपकी रामकृष्ण मिशन हो गई, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी हो गई, जीडी गुनेका यूनिवर्सिटी हो गई,
देन आपका ये अगेन प्राइवेट कॉलेज है जो तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। उसके बाद आपका बाबा फरीद कॉलेज भटिंडा में। देन उसके बाद टाटिया यूनिवर्सिटी श्रीगंगानगर राजस्थान में। फिर उसके बाद आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, फिर आपकी अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, देन आपका इटर्नल यूनिवर्सिटी सिरमौर हिमाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद आपका हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी, खालसा कॉलेज अमृतसर पंजाब। जयपुर की यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज़ विवेकानंदा ग्लोबल और जगन्नाथ। देन उसके बाद आपका तमिलनाडु में ही एक एग्रीकल्चरल कॉलेज है, इसको आप देख लीजिए, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पौंडुचेरी, ये BVSC के लिए। देन हम देखें कृष्णा कोली में आपकी एक यूनिवर्सिटी है ज्योति विद्यापीठ वुमेन, आपकी जयपुर में है, कैरियर पॉइंट कोटा का हो गया। देन आपकी मुरादाबाद में ये यूनिवर्सिटी है KN मोदी टोक की हो गई, PGP कॉलेज। आप नेक्स्ट आपका RKDF कॉलेज भोपाल MP का। देन इसके बाद खालसा कॉलेज अमृतसर, श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी आपकी सीहोर MP की, GH रायसोनी यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा MP की। देन उसके बाद आपकी AKS यूनिवर्सिटी माधव यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है आपकी सिद्दीपेट में एफिलेटेड टू ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद में सिचुएटेड है। देन आपके TNU के कुछ एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, IGKV रायपुर में, राजनांदगांव में ये हॉर्टिकल्चर का इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे MSc हॉर्टिकल्चर के लिए उन्होंने SSR रिपोर्ट सबमिट करी है। हम देखें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, तो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के एफिलेटेड कॉलेजेस ने SSR रिपोर्ट सबमिट करी है। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी के नाम के साथ कॉलेज का नाम भी देखना है और किस कोर्स के लिए इन्होंने अपनी SSR रिपोर्ट सबमिट करी है, क्योंकि ये भी आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपको एडमिशन लेना है BSc AG में और इन्होंने अभी तक अपनी SSR रिपोर्ट ही नहीं बनाई है, तो इनको एक्रीडेशन मिलने में तो सालों सालों लगने वाले हैं। कम से कम जो यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी SSR रिपोर्ट सबमिट करी है उनमें कभी ना कभी पॉसिबिलिटी है कि 8-10 साल बाद, 20-25 साल बाद इनको एक्रीडेशन मिल जाएगा। अदरवाइज़ एक्रीडेशन मिलना कोई हलवा नहीं है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मान लीजिए आपने ICAR एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर दिया और आपने इसकी कोई भी प्रिपरेशन करी ही नहीं, तो क्या आपका सिलेक्शन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसी तरह से केवल सेल्फ स्टडी रिपोर्ट सबमिट कर देने से आपको एक्रीडेशन की गारंटी नहीं मिलती है। एक्रीडेशन ज़रूरी नहीं है कि इनको मिले। एक्रीडेशन मिलने के चांसेस आपके 0.1% हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं सभी ने लास्ट ईयर भी अप्लाई किया था। अगर इन्होंने कुछ सुधार किया है या इन्होंने अपनी सेल्फ स्टडी रिपोर्ट को अच्छा बनाने के लिए काम किया है, तब इनमें हो सकता है 1 या 2 यूनिवर्सिटी को एक्रीडेशन मिल जाए, बट इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इसके बाद जो हमने पब्लिक नोटिस डिस्कस किया था 24 जून और 10 अगस्त को, वो सभी चीज़ें सेम हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। उनके वीडियोस भी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उनको ज़रूर देख लें। दोस्त इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इस न्यूज़ को पहुँचाएँ, उन तक भी इस वीडियो को शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपको किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल सचेत आनंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।